गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आप लोग का स्वागत है। आज देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्काउंट, और बहुत ही इजी है। आपको जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बन जाएगा आपसे। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट का मतलब होता है क्या। डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, आनी बट्टा होता है। अब डिस्काउंट दुकानदार क्यों देता है? डिस्काउंट दुकानदार इसलिए देता है कि कस्टमर फिर से आए। अब यहां से देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, यानी इसको बट्टा भी बोलते हैं। किसी भी सामान पे अगर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब 100 में 10 रुपया छूट दिया जा रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया आपका 100 में 10 रुपया छूट, यानी 100 10% मतलब 10/100 हो जाएगा, यानी आपका 10 रुपया छूट हो जाएगा। तब प्राइस कितना हो जाएगा, यानी अब उसका दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। यानी सामान का दाम कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा सामान का दाम छूट के बाद 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपया हो जाएगा। अगर यही आपका अगर 25% छूट देता है दुकानदार, कितना परसेंट देता है, 25% छूट देता है, तो 100 का 25% यानी 25/100 ये कट जाएगा, यानी आपका छूट कितना हो जाएगा, 25 रुपया ये छूट हो जाएगा। और सामान का दाम अब कितना रह जाएगा, अब जो है सामान का दाम 100 माइनस 25 बराबर 75 रुपया। अब सामान का दाम कितना रह जाएगा, 75 रुपया। कभी कभी क्या होता है, 2 गो छूट, 3 गो छूट या 4 गो छूट दे देता है, एक कंडीशन के तहत देता है। अब उस पर देखते हैं। कुछ केस में इस तरह का छूट लिखा हुआ रहता है, इस तरह का शर्तें दिया हुआ रहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद 15 दिन के अंदर में भुगतान करते हैं, यानी 15 दिन के अंदर भुगतान करते हैं तो आपको मिलेगा ये 3% डिस्काउंट। इसमें कितना मिलेगा, 3% डिस्काउंट मिलेगा। अगर नगद करते हैं तो ये आपका 4% डिस्काउंट मिलेगा। 16वें दिन से 20वें दिन के अंदर में मिलेगा आपको 2% डिस्काउंट। कितना परसेंट, 2%। 15 दिन के अंदर करते हैं तो 3% मिल जाएगा। 15 दिन के बाद यानी 16वें से 20 दिन के बाद करते हैं तो आपको 2% मिलेगा। और 20 दिन के 30 दिन के अंदर, 20 दिन यानी 21वें दिन से 30 दिन के अंदर करते हैं, तब आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एन मतलब क्या हो जाएगा, नोट मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 21वां के बाद कुछ और कंडीशन दिया हुआ रहेगा, लेकिन अगर आप 20 दिन से ज्यादा हो जाता है यानी 21 दिन हो जाता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी छूट नहीं मिलेगा। अगर किसी भी सामान पे 2 अलग अलग तरह का छूट दिया हो यानी बट्टा दिया होगा, तो उसके बराबर एक समतुल्य युग्म क्या होगा, समतुल्य छूट क्या होगा। तो अगर एक x% है, दूसरा y% है, यहाँ क्या कर देंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 ये परसेंट हो जाएगा। अगर सपोज डैट पहला दिया हुआ है आपका 20% और दूसरा दिया हुआ है आपका 10%, तो इसका समतुल्य छूट क्या हो जाएगा, इस अनुसार से अगर देखते हैं तो पहला हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 20 गुना 10 बटा ये 100 हो जाएगा, और ये परसेंट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा, एक जीरो और ये दूसरा जीरो कट जाएगा -2, यानी कितना हो जाएगा, ये 28% छूट के बराबर हो जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से निकाल कर देखते हैं। दूसरे मेथड से, ये मेथड जो अभी निकाला गया है ये M1 है, और दूसरा देखते हैं M2 मेथड। पहला दे देते हैं हम क्या, 20% छूट। अगर 100 रुपया है उसका 20% छूट देते हैं तो 20/100 यानी ये कट जाएगा, यानी 20 रुपया। एक छूट के बाद दाम कितना बच जाएगा आपका, अब दाम बच जाएगा 100 माइनस 20 यानी क्या हो जाएगा, ये 80 रुपया हो जाएगा। अब दूसरा छूट ये हो जाएगा, पहला छूट हो जाएगा और ये दूसरा छूट हो जाएगा। दूसरा छूट कितना हो जाएगा, दूसरा छूट हो जाएगा 80 का 20% मिल गया है, अब मिलेगा 10% यानी 10/100। एक शून्य और ये 2 शून्य, कितना हो जाएगा 8। तो 20 रुपया छूट यहाँ गया, 8 रुपया छूट यहाँ गया, यानी कितना हो जाएगा आपका टोटल छूट, यानी कुल छूट हो जाएगा, कुल छूट बराबर 20 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये 28।
यहाँ भी आया 28% और यहाँ भी आया आपका 28%। तो इससे आपका इजी हो जाएगा। अगर 3 को निकालना रहेगा तब कैसे निकालेंगे? 3 को समतुल्य निकालना रहेगा। अगर पहला का दिया हुआ x है, दूसरा का y है, पहला का अगर x% है, दूसरा y% है और तीसरा आपका z% है, तब क्या करेंगे? पहले इस दोनों को निकाल लेंगे। इस दोनों निकालने के बाद इस तरह का एक फिगर में आ जाएगा। अब इसके और इसके एक साथ निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा समतुल्य। पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट यानी छूट का, जिसको बट्टा भी बोलते हैं हिंदी में। तो एक दुकानदार ने 2000 रुपये का सामान 5/10 और n/30 की शर्तों पर खरीदा। यदि उसने 11वें दिन भुगतान किया तो उसे कितना छूट मिलेगा? यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 5/10 और n/30 दिया हुआ है। अब भुगतान हुआ है 11वें दिन हुआ है, यानी 10वां दिन के अंदर कर देता, 10 दिन के अंदर कर देता तो 5% मिलता। 11 से 30 दिन के अंदर में कोई भी डिस्काउंट मिलेगा ना, किसी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2000 रुपये का सामान 5/10 और n/30 की शर्तों पे खरीदा। यदि उसने 8वें दिन भुगतान किया तो उसे कितना छूट मिलेगा? अब भुगतान जो है 10 दिन के अंदर करेगा तो 5% मिलेगा। ये 8वां दिन कर दिया है तो फिर भी 5% मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा? 2000 का 5% बटा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। 20/100 यानी 100 रुपया इसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी इसको 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। तो 2000 का कितना मिल गया आपका? 5%, 100 रुपया के बराबर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहता है कि एक दुकानदार 500 रुपये के सामान 5/10, 3/20, n/30 के शर्तों पर खरीदता है। यदि दूसरे दिन भुगतान किया जाए तो उसे देय राशि कितनी होगी, यानी उसे कितना में सामान मिलेगा, कितना उसको देना पड़ेगा? तो यहाँ से देखिए कहता है कि दूसरे दिन कितना आ जाएगा? 5/10। 5/10 का मतलब हो गया कि नीचे दिन रहता है, ऊपर में छूट दिया हुआ रहता है, यानी 10 दिन के अंदर 2 दिन कर दिया, 10 दिन के अंदर डिस्काउंट कर दिया था आपको, 10 दिन के अंदर में पे हो गया तो उसको 5% छूट मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 500 रुपया का 5% यानी 5/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 25 इतना रुपया क्या हो जाएगा? 25 रुपया छूट हो जाएगा। तो देय राशि क्या हो जाएगा? 500 माइनस 25 करेंगे तो 475 रुपया देय राशि होगा। क्या होगा? 475 रुपया देना होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार 500 रुपये के सामान 5/10, 3/20, n/30 के शर्तों पे खरीदता है। यदि 15वें दिन भुगतान किया गया तो उसे देय राशि कितनी होगी, यानी 15वें दिन भुगतान करता है। 15वें दिन का मतलब क्या हो जाएगा? 10, 11 से 20 दिन के अंदर करेगा, 3% छूट मिलेगा, यानी आपका 500 रुपया का 3% यानी 3/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 दिया 15, यानी ये क्या हो जाएगा? 15 रुपया छूट हो जाएगा। अब यहाँ से 500 माइनस 15 घटाएंगे तो 485 रुपया उसका देय राशि होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि संजय ने एक टीवी सेट 1700 रुपया में खरीदा, निम्न शर्तों पे खरीदा। नगद 5% और 4/5, 3/20 और n/30। अगर नगद लेता है तो 5% छूट मिलता है, अगर 15 दिन के अंदर में देता है तो 4%। नीचे दिन रहता दिया हुआ, ऊपर में छूट रहता है। और ये 3/20 यानी 20 दिन के अंदर 16वां से 20 रहता है तो 3% छूट मिलता है। और उसके बाद कहता है तो कोई छूट नहीं मिलता है। यदि भुगतान 17वें दिन करता है तो उसे नगद बट्टा कितना मिला, यानी नगद जो छूट मिला कितना मिला? 17वें दिन कितना आ जाएगा? 3/20 में आ जाएगा, यानी 3% छूट मिलता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1700 का 3%, यानी 3/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया, 17 या 51, यानी कितना छूट मिल जाएगा? 51 रुपया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये की घड़ी 4/10 और n/30 शर्तों पे खरीदी गई। यदि बिल का भुगतान
8वें दिन किया गया तो बट्टा किसके बराबर होगा? 8वें दिन का मतलब क्या हो जाएगा? 4/10, यानी 10वें दिन के अंदर होता है तो आपको 4% मिलता है और 8वें दिन हो गया, यानी हो जाएगा आपका 500 रुपया का 4%, यानी 4/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 520, यानी कितना हो जाएगा? 20%, 20 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 20 रुपया छूट मिला तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये की घड़ी 4/10 और n/30 की शर्तों पे खरीदी गई। यदि बिल का भुगतान 18वें दिन किया गया तो बट्टा किसके बराबर होगा? अब यहाँ देखिए 4% मिलता कब? जब 10 दिन के अंदर हो जाता है। अगर 10 दिन से ज्यादा हो गया तो कोई भी छूट नहीं मिलेगा, यानी उसको आपको कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि 11 से 30 दिन के अंदर में कोई डिस्काउंट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पे किया है 18वें दिन। अगला क्वेश्चन है, दो तरह का बट्टा दिया जा रहा है, पहले 10% दिया जा रहा है, फिर 10% दिया जा रहा है। कहता है इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है, दो या बट्टा दिया जाता है तो x + y माइनस XY बाय 100 ये परसेंट में होगा। दोनों ये बराबर रह सकता है या अलग अलग रह सकता है। क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 + 10 माइनस 10 × 10/100। अब यहाँ से एक जीरो और दूसरा जीरो, ये क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा? 19%, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप दूसरे मेथड से बनाना चाहें, ये हमारा M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा? 100 पे 10%, यानी 10 ये कट जाएगा, ये 10 रुपये छूट मिला। अब जो है दाम 10% के बाद कितना रह जाएगा? 90 रुपया, चूंकि ये 10 घट जाएगा। अब 90 का फिर 10% निकालेंगे, एक जीरो और ये दो जीरो, 9 रुपया, 9%। पहला 10 फिर 9, दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 10 + 9, यानी क्या हो जाएगा? 19%। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का सूची मूल्य 1000 रुपया है तथा वह 20% और 10% के क्रमित मूल्य पे बट्टे पे बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं दोनों का डिस्काउंट क्या होता है। यहाँ से क्या होता है हमारा? x + y माइनस XY बाय 100, ये परसेंट हो जाएगा दोनों का समतुल्य बट्टा का। यहाँ से 20 + 10 माइनस हो जाएगा 20 × 10 बटा में 100, ये परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, -2, यानी क्या हो जाएगा? ये 28% छूट मिलेगा। 28% छूट किस पे मिलेगा? 1000 पे, यानी आपका 1000 का 28 बटा ये 100, दो जीरो कट जाएगा, 280 रुपया ये छूट मिल जाएगा, 280 रुपया। तो 280 रुपया छूट हो गया और 1000 माइनस 280 करेंगे, ये हो जाएगा 720 रुपया, यानी सामान कितने मिलेगा? 720 रुपया, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, बट्टा श्रेणी 15% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या है? यानी दोनों को मिला करके एक समतुल्य बट्टा क्या है? इसका होता है x + y माइनस XY बाय 100, जहां पे x और y क्या है आपका? जो बट्टा दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 + 20 माइनस 15 × 20 बटा ये 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है? एक जीरो काट देंगे इससे, ये हो जाएगा 5 या 15 और 5 दूनी 20 और ये कट जाएगा। अब यहाँ से 15 और 20 हो जाएगा ये हमारा 35, 15 और 20 हो जाएगा 35 - 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये 32, ऑप्शन डी सही है। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।